नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप इस समय सुन रहे हैं शिव महिमनी स्तोत्रम। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। बड़ा ही सुंदर ये स्तोत्र है। पुष्पदंत गंधर्व ने जो स्तुति की है वो बड़ी ही उत्तम स्तुति है। यहां हम शिव के स्वरूप की बात करें, बात कुछ भी हो, कवि की अपनी प्रतिभा है, अपना भक्तिभाव है, अपनी श्रद्धा है, तो पुष्पदंत गंधर्व कहते हैं स्वलावण्याशंसा धृत धनुष मन्हाय तृणवत पुरः प्लुष्टम दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणम देवी यम निरत देहार्ध घटनात् अवैति त्वामद्धा वत वरद मुग्धा युवतया। देखिए, अब इसको दोष न दिया जाए, लेकिन बात कहने का जो तरीका है वो यहां स्त्रियों को मुग्धा कह के कि वो बहुत विचार नहीं सकती हैं, बड़ी जल्दी मोहित हो जाती हैं, ये बात कहते हुए माता पार्वती और शिव का जो अर्धनारी नटेश्वर स्वरूप है उसकी चर्चा करते हैं। कहते क्या है पुष्पदंत गंधर्व कि अपने लावण्य से, अपने सौंदर्य से पार्वती ने यह चाहा कि वो आपको वश में कर लें। आपने उनकी उपस्थिति में ही कामदेव को जला के भस्म कर दिया। महाकवि कालिदास ने बहुत अच्छा लिखा, प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। भाई, आपकी चारुता, आपकी सुंदरता का फल तो यही है कि आपका प्रियतम आप पे मोहित हो। अगर वही आपकी तरफ ना देखे तो आप कितने भी सुंदर हो, सारी दुनिया आपको देखती हो, लेकिन आप जिसको प्रेम करते हैं अगर वो आपको नहीं देख रहा है तो सब बेकार है। माता पार्वती बड़ा सज धज के तैयार होकर के भोलेनाथ की सेवा में उपस्थित होती हैं। उसी समय कामदेव आते हैं, लेकिन भोले शंभु कामदेव को जला देते हैं, तृणवत अन्नाय, अग्नि में जैसे तिनका जल जाए इस प्रकार से उसको जला दिया। अब अपने सामने जब माता पार्वती ने इस प्रकार से कामदेव को जलते हुए देखा तो उनको बड़ी पीड़ा हुई। ये भी यार क्या है? मैं जिनको प्रेम करती हूं उन्होंने प्रेम के देवता को ही जला के खाक कर दिया, ये क्या प्रेम करेंगे? लेकिन तपस्या में बड़ी शक्ति होती है। उन्होंने कठिन तपस्या की और जैसा कि कालिदास ने लिखा कि आज से मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हुआ, ये स्वयं भोले शंभु ने माता पार्वती से कहा। अब यहां अगर हम ये देखें कि कामदेव को जला के भस्म कर दिया माता पार्वती के सामने, और फिर उसके बाद क्या किया? जब पार्वती जी ने तपस्या की तो उन पे प्रसन्न होकर के और उनको अपने आधे शरीर में स्थान दे दिया। देखिए, एक तरफ कामदेव को भस्म कर देना और एक तरफ अर्धनारी नटेश्वर का रूप धारण करना कि अपना आधा शरीर पार्वती का शरीर बना देना। वैसे हम चित्र वगैरह इस प्रकार के देखा करते हैं। मुझसे तो मेरे इंटरव्यू में भी ये बात पूछी गई थी, लेकिन मुझे जो वास्तव में लगता है वो ये है कि भोले शंभु माता पार्वती को हमेशा अपनी गोद में बिठा के रखते हैं। तो अगर आप सामने से दर्शन करते हैं ना, तो आधा भाग माता पार्वती का दिखता है और आधा भाग भोलेनाथ का दिखता है। क्योंकि अगर आपकी गोदी में कोई बैठा है और बिल्कुल आपसे चिपक के वो बैठा हुआ है, तो सामने से देखने वाले को आधा वो दिखाई देगा, आधा आप दिखाई देंगे। अब ये तो फिर भक्तों की कल्पना है कि उन्होंने पूरे शरीर को इस प्रकार से बना दिया, आधा आधा। यानी भोले शंभु माता पार्वती को इतना प्रेम करते हैं कि अपनी गोद में से नीचे ही नहीं उतारते। अब भैया, अगर कोई इतना प्रेम करने वाला पति मिल जाए तो हर पत्नी को उसके ऊपर
गर्व कहो, अभिमान कहो, या कई बार वो मेरा गुलाम है, ये भावना भी आ सकती है। अब पुष्पदंत गंधर्व अपनी भावना के अनुसार इसका आनंद ले रहे हैं और हमसे कहते हैं कि जिन पार्वती के सामने भोले शंभू ने तृणवत तिनके की तरह उस कामदेव को भस्म कर दिया था, उसको भस्म हुआ देख करके जो अत्यंत व्याकुल हुई थी, उन्हीं भोले शंभू ने माता पार्वती को देहार्द घटना अपने आधे शरीर का भाग बना दिया। अब तो माता पार्वती के मन में ओ हो देखा, यही मेरा सौंदर्य है, ये मेरे सौंदर्य का प्रभाव है कि भोलेनाथ को अपने आधे शरीर के रूप में मुझे स्थान देना पड़ा। ठीक है, माता पार्वती हैं, एक स्त्री हैं, और स्त्रियों को तो इस प्रकार का सम्मोहन हो जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और उसमें भी युवतयः जो नवयुवान स्त्रियां होती हैं उनको तो ज्यादा ही ऐसा हो जाया करता है। तो भले वो ऐसा सोचें, लेकिन इसमें भोले शंभू आपकी कोई बुराई नहीं समझी जाती है, या इसमें कोई आपके बारे में ऐसा नहीं सोचता है कि आप पार्वती के गुलाम हैं। वो भले अपने मन में ऐसा सोचती हैं। ये तो हुई शिव के एक स्वरूप की बात। जरा आगे बढ़ते हैं। श्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेपः स्रगति निकरोटी परिकरः अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवमखिलम तथापि स्मर्तॄणाम वरद परमं मंगलमषि। अर्धनारी नटेश्वर स्वरूप की तो बात कर ली हमने। चलिए, स्मशानेषु क्रीड़ा, आप क्या करते हैं? स्मशान में रहना, वही आपके रमण करने का स्थल है। स्मरहर, कामदेव को जिन्होंने भस्म कर दिया, हे भोलेनाथ ऐसे आप, यानी प्रेम तो जिसको अच्छा ही नहीं लगता, प्रेम के देवता को तो जला के भस्म कर दिया। स्मशान में घूमेंगे, साथ में क्या रखेंगे? पिशाचों को, भूत प्रेत को अपने साथ में रखेंगे, चिता की भस्म शरीर पे लगाएंगे, हाथी की छाल को ओढ़ेंगे, वो उनका परिकर होगा। अरे भैया, एक एक चीज ऐसी। अमंगल्यम शीलम तब भवतु नामैव अखिलम। अरे आपकी एक एक चीज, और सांप तो सब जगह लपटे हुए अलग से, एक एक चीज ऐसी है जो मंगलकारी है। विचार कर लीजिए, कामदेव को भस्म करने वाला, यानी प्रेम को समाप्त करने वाला, स्मशान में क्रीड़ा करने वाला, पिशाचों को अपने सहचर के रूप में, अपने गणों के रूप में रखने वाला, चिता की भस्म को लगाने वाला, स्रग यानी सर्प जिसके चारों तरफ लपटे रहते हैं, और परिकर यानी मृग जिसको कहते हैं अजिन, हाथी की खाल को पहनने वाला। कौन सी चीज ऐसी जो मंगलकारी है? अमंगल्यम शीलम तब भवतु अखिलम, यानी आपकी एक एक बात अमंगलकारी है। तथापि स्मर्तॄणाम, फिर भी आपका जो स्मरण करते हैं परम मंगलमसी, आप उनको मंगल मंगल और मंगल कर देने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। जब हिमालय के यहां भोले शंभू की बारात जाती है, सारे देवता भी थे बारात में, और जहां देवता लोग चल रहे थे उनके आगे आगे विष्णु चल रहे थे, लेकिन भोले शंभू के साथ पूरे उनके गण नंदी बैल पे बैठे हुए, और भोले शंभू चले जा रहे हैं। अब जब हिमालय के पास पहुंची जाके, तो नगर वासियों को बड़ी इच्छा होती है कि यार बारात आई, चलो दौड़ के जाते हैं, देख के आते हैं। अब कुछ बच्चे दौड़ के पहुंच गए बाहर, और नगर के बाहर जाके उन्होंने देखा आगे आगे दूल्हे राजा बैल पे बैठे चले आ रहे हैं, सांप फुफकार रहे हैं, और ये वो जो वर्णन यहाँ पे किया है वही आडंबर के साथ में। भोले शंभू तो उस दिन तो और अच्छे ढंग से तैयार हुए थे, 2 की जगह 4 सांप लपेटे, भस्म भी जरा और अच्छी तरीके से लगाई होगी चिता की। तो और भूतगण तो भाई भोलेनाथ की बारात है तो हम तो सब चलेंगे, एक भी बाकी नहीं रह गया।
अब जैसे ही उसने उस बारात को देखा, वो तो बेचारा वहां से ऐसा उल्टे पैर भागा और घर आते आते माँ की गोद में पड़ के तो बेहोश हो गया। माँ पूछ रही क्या हुआ बेटा, बारात देखने गया था, देख के आ गया। मुंह से जवाब ही नहीं निकला। और आपको पता हो तो जब दरवाजे पे भोलेनाथ पहुंच गए, बारात दरवाजे पे पहुंच गई, तो माता पार्वती की माता ने मना कर दिया, ऐसे दूल्हे के साथ तो कुंवारी रख लेंगे कन्या, लेकिन ऐसे दूल्हे के साथ तो मैं शादी नहीं करूंगी। मेरी बेटी मेरे सिर पे इतनी नहीं चढ़ी है कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति को दे दूं। तो जो अनुभूति वहां मां सुनैना को हुई, जो अनुभूति बारात देखने वालों को हुई, उसी का वर्णन यहां किया गया है कि अगर आपको देख लेना तो व्यक्ति वैसे ही बेहोश हो जाए, लेकिन अगर आपका स्मरण करता है, अगर आपको याद करता है, तो उसके जीवन में हमेशा मंगल होता है। आपका स्वरूप कितना भी अमंगलकारी क्यों ना हो, आपकी सारी वस्तुएं, आपके आसपास का पूरा वातावरण कितना भी अमंगलकारी क्यों ना हो, लेकिन हे भोलेनाथ, जो आपको याद करते हैं, जो आपका स्मरण करते हैं, उनका हमेशा मंगल होता है। ओम नमः शिवाय। जिसके नाम में ही शिव यानी कल्याण है? उनको नमन करते हैं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप इस समय सुन रहे हैं शिव महिमनी स्तोत्र। आनंद लीजिए।